गाइस वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो हम जो सीरीज चल रहा था हमारा PYQ उड़ीसा का कॉमन पीजी टेस्ट का, तो उसी में हम आपको कंटिन्यू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो हमने आपको 2 क्वेश्चन दिखाया था, तो हम दूसरे नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन है गाइस, पहला क्वेश्चन आपका सीक्वेंस का था, दूसरा क्वेश्चन भी वही है। बोल रहा है जो सीक्वेंस है, आपको सीक्वेंस गिवन है xn इक्वल टू क्या है, साइन n पाई बाई 3, साइन n पाई बाई 3। तो इसमें बोला है लिमिट सुप्रीमम जो है xn का वो क्या होगा। तो xn का तो बोला है xn का लिमिट क्या होगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो सीक्वेंस है xn साइन n पाई बाई 3। तो हम अगर एक एक वैल्यू पुट करते हैं, अगर n को 1 लेंगे, ठीक है, n को पहले n को 0 करिए, n नेचुरल नंबर है ना, तो n को 1 लेंगे, फिर 2 लेंगे, फिर n को 3 लेंगे। तो ये क्या करेगा, एक प्रोसेस में रोटेट करेगा। जैसे कि आपका आएगा एक आपको मिलेगा √3/2, 0, माइनस √3/2, ठीक है। इस प्रोसेस में वो बार बार रोटेट करता जाएगा, बार बार यही आता रहेगा आपका √3/2, 0, माइनस √3/2, ठीक है। ऐसे ऐसे रोटेट करता रहेगा। तो आप देखिए यहाँ पे आप लिमिट सुप्रीमम किसको लेंगे। तो आप यहाँ पे जो बड़ा है सबसे √3/2 सबसे बड़ा है, तो आप यहाँ पे √3/2 को लेंगे लिमिट सुप्रीमम, ठीक है। तो ऐसे ही ये देखिए, अगर आपको ये चीज़ पता होगा कैसे लेते हैं, तो आप यहाँ पे पेन उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। कितना इजी क्वेश्चन, ठीक है। वैसे ही आपको गिवन है एक लिमिट सम का क्वेश्चन गिवन है, जो वैल्यू निकालने वाला होता है। बोल रहा है जो समेसन n इक्वल टू 0 से इंफिनिटी 1/n+1 और n+2, बोला इसका वैल्यू क्या आएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, पहले आपको ध्यान क्वेश्चन में थोड़ा पेन उठाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें आपको पार्ट करना पड़ेगा। तो पहले आप क्या करेंगे, इसको 2 पार्ट करने का कोशिश करेंगे। तो 2 पार्ट क्या हो सकता है आपका, तो समेसन आप इसको एक काम करिए, जो n+2 है और n+1 है, ठीक है। आप यहाँ पे पहले पुट करके देखते हैं। आप अगर n+2 रखते हैं ऊपर, ठीक है, माइनस करते हैं n+1 जो है इस पे, और डिवाइड करते हैं n+1 n+2, ठीक है। तो ये कब आएगा, जब आप इसको कितना लेंगे, 1/n+1 माइनस 1/n+2 करेंगे। ऐसे अगर करेंगे तो उसका वैल्यू क्या आएगा, ये अगर यहाँ पे अब इस पे देखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे अगर हम ओपन करते हैं इसको, तो n+2 माइनस n-1, तो इसका वैल्यू 1 ही आएगा। तो यहाँ पे जो 1 है, हम 1 को ये 2 पार्ट में तोड़ेंगे। तो अगर तोड़ेंगे तो इसका जो वैल्यू है ये आएगा, ठीक है, समेसन पे, ठीक है। अब हम इसको अलग अलग कर लेंगे। समेसन 1/n+1 माइनस 1/n+2, ठीक। अब हम इस पे वैल्यू पुट करते जाएंगे, एक एक वैल्यू, ठीक है। तो n जो है वो 0 से इंफिनिटी तक है। तो अगर मैं वैल्यू पुट करता रहूँगा, फर्स्ट अगर 0 पुट करूँगा तो 1 आएगा माइनस 1/2, ठीक है। फिर प्लस आएगा, अगर 1 लेता हूँ n को, तो 1/2 माइनस 1/3, ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। माइनस प्लस माइनस, तो एक के बाद एक करता रहेगा, ठीक है। ऐसे चलते आपको लास्ट में 1/n+1 माइनस 1/n+2 यहाँ तक ये चलता रहेगा। तो इसका जो वैल्यू है, ठीक है, इसका जो वैल्यू, सॉरी यहाँ इस
इसका जो वैल्यू है लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी पे, ये भी 0 पे जाएगा और ये भी 0 पे जाएगा, तो बचेगा कौन? सिर्फ 1 बचेगा, तो इसका वैल्यू 1 होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? 1। देख रहे हैं कितना सिंपल है। ठीक है, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता हो तो फिर बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 ये बोल रहा है, सीरीज गिवन है आपको समेशन n इक्वल टू से इन्फिनिटी माइनस 1 पावर n डिवाइड n स्क्वायर लॉग n। तो पहले आपको अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो पहले आप ऑप्शन पे जाइए। ऑप्शन क्या क्या है? देखिए यहाँ पे ऑप्शन है डाइवर्जेंट, बी में कंडीशनली कन्वर्जेंट, सी में एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट और डी में ऑसिलेटरी। तो आपको इतना सारा पूछा है, तो आप क्या करेंगे? हमारा जो आप टारगेट है कि आपको ट्रिक बताना। ठीक है, अगर हम इस क्वेश्चन को सही से आपको बताने लगे, सही से समझाने लगे, तो इसमें टाइम जाएगा, जो कि आपके पास अभी नहीं है, आपके पास बहुत कम टाइम है। तो इस टाइप का क्वेश्चन को आप देखने के लिए क्या करेंगे? आप देखेंगे जो है माइनस ये जो सीरीज है समेशन n इक्वल टू 2 से इन्फिनिटी माइनस 1 पावर n बाई n का स्क्वायर लॉग n इतना है। ठीक है, तो आप देखेंगे कंडीशनली कन्वर्जेंट हो रहा है कि नहीं, पहले इसको चेक करेंगे। एब्सोल्यूट चेक करने से पहले, उससे पहले आप ये करेंगे, अगर यहाँ पे आप लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाते हैं, अगर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाते हैं, ये अगर लगाते हैं, पहले चेक करेंगे ये 0 को जा रहा है कि नहीं। अगर ये 0 को जा रहा है तो आप आगे बढ़ेंगे, अगर नहीं जा रहा है तो आप डाइवर्जेंट बोल देंगे उसको डायरेक्ट। ठीक है, नॉट कन्वर्जेंट हो जाता है अगर ये 0 को नहीं जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ चेक कर लिए। अब इसमें देखिए आप चेक करिए 0 को जा रहा है तो ये कन्वर्जेंट हो सकता है। अब हम आगे बढ़ेंगे कन्वर्जेंट होगा कि नहीं चेक करने के लिए। पहले क्या करें? कंडीशनली कन्वर्जेंट चेक करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज करेंगे? लेबनिज। ठीक है, लेबनिज लिमिट जो सीरीज टेस्ट होता है उसको हम यूज करेंगे। वो क्या बोलता है? वो बोलता है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। पहले तो देखना है कि ये जो आपको गिवन है सीरीज, ये ऑसिलेटरी है कि नहीं। अल्टरनेटिंग सीरीज होती है जो प्लस माइनस पे जा रहा है कि नहीं। तो आप यहाँ पे 1 लेंगे तो माइनस में रहेगा, 2 लेंगे तो प्लस में रहेगा, तो ये अल्टरनेटिव सीरीज है। तो अब आपको क्या करना है? यहाँ पे ये चेक करना है कि ये लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे 0 को जा रहा है कि नहीं। आपने देख लिया लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे 0 को जा रहा है। ये देख, अब चेक करेंगे ये जो है ये डाइवर्ट कर रहा है ना, डाइवर्ट, ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस है कि नहीं। तो आप इस सीक्वेंस को देखेंगे ये डिक्रीजिंग है कि नहीं। तो आप देखें जो n स्क्वायर लॉग n है, ठीक है, ये हमेशा डिक्रीज करेगा, हमेशा आपको डिक्रीज करेगा। तो यहाँ से आपको पता चल जाता है कि ये जो है ये एक कंडीशनली कन्वर्जेंट है, एक कंडीशनली कन्वर्जेंट होता है। ठीक है, अब आप तो हमने चेक कर लिया। अब इतना हिसाब से हमने देख लिया कि ये कंडीशनली कन्वर्जेंट होगा। तो अब हमारा टाइम आता है कि देखना कि ये एब्सोल्यूट होता है कि नहीं। अगर ये एब्सोल्यूट हो गया तो आपको कंडीशनली बोलने की कोई जरूरत नहीं। अगर एब्सोल्यूट नहीं हुआ तो आप इसको कंडीशनली कन्वर्जेंट ही बोलेंगे। ठीक है, हमने यहाँ पे देखा कि ये कंडीशनली हो सकता है, तो अब एब्सोल्यूट का भी चांस रहता है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ के देखेंगे क्या। ये जो आपको गिवन है, ठीक है, इसमें हम मोड लगाएंगे माइनस 1 पावर n बाई n स्क्वायर लॉग n। तो यहाँ पे हम मोड लगाएंगे। ठीक है, मोड लगाएंगे तो ये हमेशा क्या आएगा? 1 बाई n स्क्वायर लॉग n, ये हमेशा आएगा। ठीक है, अगर आप लगाते तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको पता है जो आप अगर मैं इसको सही तरीके से बनाने लगूँ तो थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस होगा। ठीक है, तो आपको मैं ट्रिक बताने के लिए ये बोल रहा हूँ। अगर इस टाइप का कंडीशन आए, आप यहाँ पे देखें जो वैल्यू है, ठीक है, ऊपर अगर 1 है और नीचे n के पावर में हो, मतलब इस टाइप का 1 बाई r का पावर a, इस टाइप का हो, तो आप देखना जो a पावर है ना, a मतलब यहाँ पे जो पावर a है, ठीक है, ये अगर 1 से बड़ा हुआ, ये अगर वैल्यू, तो हमेशा आप इसको कन्वर्जेंट बोलेंगे। ठीक है, अगर ये जो पावर है
तो यहाँ पे देखिए जो एन स्क्वायर है ये 1 से बड़ा है, तो यहाँ पे आप आराम से कन्वर्जेंट बोल दें, कोई जरूरत नहीं आगे चेक करने की, ठीक है ना। आप जब आगे एमएससी पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि इसको कैसे चेक करते हैं और क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। अभी इंट्रांस निकालना है तो इसके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है, बस ये देख लिया ये तो कन्वर्जन बोल देंगे आप आराम से, तो फिर ये एब्सोल्यूट कन्वर्ज हो गया। तो आप देखेंगे ऑप्शन में, यहाँ पे ऑप्शन में एब्सोल्यूट कन्वर्जन भी है तो आप टिक करेंगे एब्सोल्यूट कन्वर्जन, निकल जाएंगे। अगर ये डाइवर्ज कर जाएगा तो आप सिर्फ कंडीशनली कन्वर्जन बोलते हैं, क्योंकि ये कन्वर्ज कर रहा है इसीलिए एब्सोल्यूट कन्वर्जन ही बोला जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। यहाँ पे आपको एक रिकरेंस सीक्वेंस के बारे में पूछा गया है। यहाँ पे आपको सीक्वेंस बोल तो दिया गया है कन्वर्जेंट है, तो यहाँ आपको इसका लिमिट के बारे में पूछा गया है, इसका लिमिट क्या होगा, ठीक है। तो सीक्वेंस क्या है, xn + 1 = 2 - 1/x, ठीक है, इज कन्वर्जेंट। तो ये उसका मेन पॉइंट कन्वर्जेंट बोला है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, तो जो कन्वर्जेंट सीक्वेंस होता है उसका एक लिमिट होता है, तो हमेशा उसका सेम लिमिट में जाएगा, चाहे आप xn ले, फिर xn 1 + 1 ले, या फिर xn + 2 ले, कुछ भी ले तो उसका लिमिट सेम पे जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसका लिमिट को L मानते हैं, तो ये होगा L = 2 - 1/L, ठीक है। ये हमने इसको लिया, तो ये जहाँ पे कन्वर्ज करेगा इसका ये भी वहीं पे कन्वर्ज करेगा, ठीक, क्योंकि ये कन्वर्जेंट बोल दिया गया है, ठीक है। तो सेम लिमिट, तो L = 2 - 1/L। तो अब हम क्या करेंगे, इसको L = 2L - 1/L, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इस तरफ लेंगे, तो ये होगा L² - 2L + 1 = 0, ठीक है। तो यहाँ पे जब होगा तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं L - 1 का होल स्क्वायर = 0, ठीक है। तो यहाँ पे L का वैल्यू क्या आएगा, L = 1, ठीक है, L = 1। तो यहाँ पे 2 बार 1 आएगा, तो हम एक ही तो सेम है, मतलब एक ही लिमिट पकड़ेंगे, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो 1 है ये होगा उसका आंसर 1, ठीक है। तो इस टाइप से आप देख लेंगे, अगर कन्वर्जेंट है लिमिट के बारे में तो तुरंत सबको L मान लेंगे और लिमिट निकाल देंगे। तो ऐसे ही अगला क्वेश्चन पे जाते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, फिर से आपको रिकरेंस को सीक्वेंस के बारे में पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है 6 नंबर, x1 = 1, आपको x1 का वैल्यू 1 दिया है, फिर xn + 1 बोला है = 2 + xn का, ये बोला है। तो इसमें बोला है ये जो सीक्वेंस है ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है या मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, या ऑसिलेट बिटवीन फाइनाइट लिमिट्स है, या ऑसिलेट इनफाइनाइट लिमिट्स है, इसके बारे में पूछा है, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हैं, एक आता है फिक्स्ड पॉइंट मेथड, इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि ये मेथड आपको याद है कि नहीं है तो हम उस मेथड पे नहीं जाएंगे, क्योंकि वो लॉन्ग ट्रिक पे आ जाएगा और अभी आपके पास टाइम नहीं है, तो इसलिए हम आपको बस डायरेक्ट कंसेप्ट में बोलेंगे कि आपको क्यों लगना चाहिए कि मोनोटोनी इंक्रीजिंग करेगा या डिक्रीजिंग करेगा, या फाइनाइट लिमिट में ऑसिलेट करेगा या इनफाइनाइट लिमिट पे जाएगा, तो आपको क्यों लगना चाहिए, बस इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो इस पे आप गेस करके आप आगे का सोचेंगे। तो हमको दे दिया x1 जो 1 है, ठीक है। तो x का पहला वैल्यू जो फर्स्ट वैल्यू है सीक्वेंस का वो 1 है, तो इसका मतलब जायज़ सी बात है, ये जो आगे का है ना वो नेगेटिव की तरफ जाने वाला है नहीं। तो अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 + xn है, अगर मैं इसको x, तो x1 का वैल्यू आपको दे दिया गया है x2 जो क्या होगा 2 + x1 का रूट, तो यहाँ पे क्या होगा 2 + 1 का रूट, ये आएगा, तो ये कितना आएगा, ये आपका आएगा √3, ठीक है।
अगर मैं x3 निकालता हूँ तो ये कितना आएगा 2 प्लस x2 का रूट, तो ये कितना आएगा 2 प्लस √3 का होल रूट। ये हमेशा क्या होगा ग्रेटर देन लेस देन होगा, हाँ लेस देन होगा 2 से, ये हमेशा ठीक है। तो उसके बाद x4 पे आएंगे, ये भी होगा 2 प्लस क्या आएगा x3 का रूट, मतलब 2 प्लस √3 का रूट ये आएगा। ये भी हमेशा लेस देन 2 होगा। ये तो 1 से तो बड़ा होते रहेंगे हमेशा, लेकिन 2 से कभी आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। आप देख लेना इसका वैल्यू ना कभी 2 से आगे नहीं जाएगा, 1 से तो बड़ा होता जाएगा लेकिन 2 से ऊपर नहीं जाएगा। तो हमेशा ये तो बढ़ता रहेगा, ये बढ़ता रहेगा, हर एक वैल्यू एक थोड़ा से करके इंक्रीज करता रहेगा, ठीक है। तो 1 से शुरू है और 2 के बीच में, दोनों के बीच में तो रहेगा, लेकिन मतलब धीरे धीरे का इंक्रीज करता रहेगा। इसका मतलब ये बाउंडेड है प्लस मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, एक तो ये कन्वर्जन होगा। तो यहाँ से आपको पता चल जाता है कि ये जो है ना वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर ए फर्स्ट मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग में टिक करना है, ठीक है। तो ऐसे ही हमने आपको अभी 5 क्वेश्चन किया है, तो ऐसे ही हम क्वेश्चन बढ़ाते रहेंगे, 5 क्वेश्चन करके चलता रहेगा हमारा। तो आपको ध्यान, आप अगर चाहें कि ऐसा क्यों हुआ है, अगर जानना चाहते तो आप कमेंट करें, हम आपको सही में उसका जो मेन मेथड है ना, जो थ्योरम वाइज या ये वाइज प्रूफ वाइज, उसको हम आपको बना के देंगे। लेकिन क्योंकि आपका एग्जाम है, ठीक है, और कम टाइम है, इसीलिए हम आपको बस ट्रिक और कॉन्सेप्ट में ही डायरेक्ट बता रहे हैं कि आप सोचें तो इस तरह से हम बना सकते हैं, और इसके लिए पेन की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। इतना जो क्वेश्चन बनाए ना, शायद एक क्वेश्चन के लिए आपको पेन की जरूरत पड़ जाए, बाकी क्वेश्चन के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ऐसे ही चलते रहे। थैंक यू।